गौरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया दोनों नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी गौरी कौवी को एक पानी में बहता हुआ घोंसला दिखाई देता है, तो वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे अरे टुनटुनी, वो देखो, अरे वहाँ पानी में एक घोंसला बह रहा है जिसमें एक अंडा है, अंडा। अरे हाँ हाँ गौरी बहन, उसमें तो एक अंडा है। पता नहीं किस माँ का ये अंडा होगा, वो कितना रो रही होगी। बहुत दुख की बात है, एक अंडा अपने माँ से जुदा हो गया है। अरे टुनटुनी, मेरी बात मानो और इस अंडे को अपने घर ले जाओ, और इस अंडे में से जो भी बच्चा निकले उसे तुम अपना बना लेना। देखो ना, तुम्हारा पति तुम्हें कब का छोड़कर भाग गया है, और तुम्हारा ना एक भी बच्चा है, ना कोई सहारा। तो एक काम करो, तुम इस अंडे को अपने घर ले जाओ। हाँ हाँ गौरी बहन, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन गौरी बहन, अगर ये बात किसी पक्षी को पता चल गई तो हमारा बच्चा हमसे जुदा हो जाएगा। अरे अरे टुनटुनी, ये कैसी बात कर रही हो? ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच रहेगी, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर तुम्हारा बच्चा दूर कैसे होगा? ठीक है गौरी बहन, तो आप इस अंडे के बारे में किसी को मत बताइएगा, मैं ये अंडा लेकर जा रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घोंसले के पास चली जाती है और उस अंडे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उसमें से एक बहुत प्यारा बच्चा निकलता है। अरे वाह, ये तो मेरा बच्चा कितना प्यारा है। अरे बेटा, तुम्हारा इंतज़ार मैं कितने दिनों से कर रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। मम्मा मम्मा, भूख लगी है। अरे मेरा राजा बेटा, मैं आपको अभी खाने के लिए कुछ देती हूँ। ये ले बेटा, ये कुछ फल है, आप इन्हें खा ले। अरे वाह मम्मा, मेरे लिए फल लाए हो, आप कितनी अच्छी हो मम्मा। हाँ मेरा राजा बेटा, आप भी बहुत प्यारे हैं। हे भगवान, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है और मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। अगर ये बात इसको पता चलेगी कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो इस पर क्या गुजरेगी। मैं गौरी कौवी से बात कर लेती हूँ कि वो ये बात किसी को ना बताए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। अरे गौरी बहन, आप कहाँ हो? प्लीज़ बहन, आप बाहर आओ, आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, बोलो, क्या बात करनी है? अरे गौरी बहन, मुझे वो नदी के पास जो अंडा मिला था उसमें से बहुत प्यारा एक चिड़ा निकला है जिसका नाम मैंने बबलू रखा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे। मुझे पता है कि मैं उसकी रियल मम्मा नहीं हूँ, लेकिन गौरी बहन, आप ये बात कभी किसी को मत बताना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है गौरी बहन, तो मैं जा रही हूँ। आप एक माँ पर ज़रा दया कीजिएगा और ये बात किसी को मत बताइएगा, नहीं तो मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगेगा। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी, क्या ये टुनटुनी का बच्चा नहीं है जो टुनटुनी कह रही थी? क्या वो सच है? अरे हाँ हाँ कालू जी, वो बात सच है, हम दोनों नदी के किनारे उस अंडे को पाए थे। अरे गौरी, तब तो मजा ही आ गया। अब हम उस चिड़िया को ब्लैकमेल करेंगे और उससे कहेंगे कि हमें रोज दाने ला कर दे, दाने।
अरे वाह मेरे पति देव जी, आपके दिमाग में तो बहुत अच्छा आइडिया आया है। एक काम करते हैं, आज ही उसके घर चलते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं। अरे हाँ मेरी प्यारी पत्नी, अब देर किस बात में है, तुम जल्दी चलो उस चिड़िया के घर। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर आते हैं। अरे टुनटुनी, क्या कर रही हो? अरे गौरी बहन, मैं अपने बेटे को उड़ने सिखाने ले जा रही हूँ। आप बताएं क्या काम है? अरे टुनटुनी, तो वो जंगल वाली बात तुम्हें याद तो होगी ना? क्या ये बात तुम्हारे बेटे को पता है? अरे गौरी बहन, आप ये हमारे बेटे के सामने कैसी बातें कर रही हैं? अरे तो जरा किनारे तो चलो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे टुनटुनी, मुझे तो ये बात कल ही पता चली है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो मेरी बात मानो, तुम कल से हमें दाने ला कर दोगी, और अगर नहीं दी तो हम ये बात तुम्हारे बेटे बबलू को बता देंगे। अरे नहीं कालू भैया, आप ऐसी बात ना करें। आप प्लीज़ मेरे बेटे को ये बात ना बताएं। मैं कल से आपके लिए भी दाने लेकर आऊँगी। अगली सुबह हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने जाती है, तभी वो गौरी कौवी और कालू कौवे के लिए भी दाना लाती है और उनके घोंसले तक पहुंचा देती है। अरे वाह, तो चिड़िया तूने दाना ला दिया, तुम बहुत अच्छी चिड़िया है। ऐसे हमारे लिए रोज दाने लेकर आना, नहीं तो जंगल के सारे पक्षियों को मैं ये बात बता दूंगी। अरे नहीं गौरी बहन, मैं रोज आपके घर दाने पहुंचा दूंगी। प्लीज आप ये बात किसी को ना बताएं। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, जब तक तुम हमारा काम करती रहोगे, हमें क्या जरूरत कि ये बात हम जंगल के पक्षियों को बताएं। अरे हम नहीं बताएंगे, तुम बेफिक्र रहो। टुनटुनी चिड़िया भी दाने लेकर अपने बेटे के लिए घर चली जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही गौरी कौवी और कालू कौवा फिर टुनटुनी के घर पे आते हैं और कहते हैं, अरे ओ टुनटुनी, अरे मेरी बात सुनो। गौरी कौवी और कालू कौवे को देखकर बबलू चिड़ा डर जाता है। हे भगवान, ये अंकल और आंटी रोज मम्मी से क्या बातें कर रहे हैं? मुझे आज इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, आप जाएं और जल्दी वापस आ जाइएगा क्योंकि शाम हो गई है। बबलू चिड़ा कालू कौवा और गौरी कौवी की बात सुनने के लिए वहीं पर छुप जाता है। तभी गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, हमारा घोंसला टूट गया है बारिश की वजह से। कल तुम दाने के साथ साथ हमारा घर भी बनाओगी, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे बबलू को ये बात बता देंगे कि तुम उसके बेटे नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी माँ एक नदी के किनारे से उठा कर लाई है। गौरी कौवी की ये बात सुनकर बबलू की आंखें भर जाती हैं और उसे ये बात पता चल जाती है कि टुनटुनी चिड़िया उसकी असली माँ नहीं है। फिर बबलू कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और गौरी कौवी कालू कौवे से कहता है, अरे अंकल आंटी, आप दोनों बहुत गंदे हो। आप दोनों मेरी माँ से काम करवा रहे थे, लेकिन अब आप दोनों नहीं करवा पाओगे। मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ, चाहे वो असली हो या नकली मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी माँ है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ आप लोग यहाँ से भाग जाएं यहाँ से। बबलू गौरी कौवी और कालू कौवे को भगा देता है और अपनी माँ के गले लग जाता है और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दूर किसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले ही हो गई थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहा करती थी।
टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर एक किराए के मकान में रहती थी। मकान का किराया ना देने की वजह से एक दिन किराएदार आता है और कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तूने काफी दिनों से हमारे रूम का किराया नहीं दिया है। चल किराया निकाल, वरना मेरे रूम से बाहर निकल। अरे सेठ जी, आप ऐसा ना करें, मेरी छोटी सी बेटी है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगी। प्लीज सेठ जी, आप ऐसा ना करें। अरे वाह, तेरा ये सेठ जी हर रोज लगा रहता है। तू तो अपने पति को निकल गई, अब मेरे रूम का किराया भी नहीं दे रही। आखिर तो चाहती क्या है? अरे सेठ जी, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप रुक जाएं, मैं आपका किराया दे दूंगी। अरे नहीं चिड़िया, मुझे कुछ नहीं सुनना। चल निकल जा मेरे रूम से, मैं ये रूम किसी और को देने वाला हूँ। तू किराया नहीं देगी तो क्या मैं तुझे अपने सर पर बिठा कर रखूँगा। ऐसे कहकर किराएदार टुनटुनी चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? हमारा घर कहाँ है मम्मा? अरे मेरी बिटिया, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, भगवान के सहारे छोड़ दो, हम कहीं ना कहीं अपना घर जरूर बना लेंगे। बेटा चलो, हम लोग किसी दूसरे जंगल चलते हैं। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ पर अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहती है। एक दिन उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया अपने माँ से कहती है, मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे। अरे मेरी लाडो बिटिया, आपको भूख लगी है, लेकिन बेटा घर में तो कुछ खाने को नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोस में जाकर किसी न किसी पक्षी से कुछ मांग कर लाती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जाए। बेटा आप यहीं पर रहिएगा, कहीं बाहर मत जाइएगा, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया बगल के पड़ोस में जाती है और सुंदरी कौवी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, आप मुझे कुछ खाने को दे दे, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं कल आपका दाना आपको वापस कर दूंगी। अरे वाह, बहुत आई दाने वापस करने वाली। तुझे नहीं पता कि बारिश का मौसम चल रहा है, कितनी मेहनत से हम लोग दाने इकट्ठे किए हैं, और मैं ये दाना तुझे दे दूं? चल भाग यहाँ से। अरे नहीं बहन जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं आपका दाना कल वापस कर दूंगी। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं कह रही ना कि मैं तुझे नहीं दूंगी दाना। चल भाग यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर देती हूँ। अरे नहीं बहन जी, आप ऐसा ना करें, अगर आपके घर पे कोई काम हो तो आप वो भी बता दीजिए, मैं कर दूंगी, फिर तो आप मुझे दाने दोगे ना? अरे नहीं चिड़िया, भाग जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना अभी मैं तुझे बता दूंगी कि मैं चीज क्या हूँ। ऐसे कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो यहाँ कोई भी दाना नहीं दे रहा, मेरी बेटी अकेले घर पे भूखी है, मैं क्या करूँ भगवान जी, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी टुनटुनी चिड़िया को सामने एक और घोंसला दिखाई देता है। अरे यहाँ पे तो कोई और चिड़िया भी रहती है, मैं जाकर उससे मदद मांगती हूँ। बहन जी, आप मुझे कुछ दाने दे दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं आपका दाना कल वापस कर दूंगी। ठीक है चिड़िया, आप ये दाना ले जाइए, कल वापस कर दीजिएगा। देखिए ना, बारिश का मौसम शुरू ही होने वाला है, इसलिए मैं अपने घर में दाने इकट्ठा करके रखी थी। ऐसे कहकर वो चिड़िया टुनटुनी को कुछ दाने दे देती है। टुनटुनी चिड़िया वो दाने लेकर घर आती है और अपने बेटी को खिला देती है। मम्मा, पूरे दाने तो मैं ही खा ली, आपने तो कुछ नहीं खाया। अरे मेरी बिटिया, मैं रास्ते में ही खा ली थी, आप बस सो जाएं। ऐसे भूखी पेट टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बहुत ज़ोर से बारिश आ जाती है। ज़ोरदार बारिश की वजह से
टुनटुनी चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला भी नीचे गिर गया। अब तो ये बारिश लग रहा है रुकने वाला ही नहीं है। मुझे कोई ना कोई दूसरा घर बनाना पड़ेगा। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? हमारा घर तो टूट गया ना मम्मा। अरे मेरी रानी बिटिया, आप परेशान ना हो। मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगी और इससे अपना नया घर बनाऊँगी। जैसे ही बारिश बंद होती है, टुनटुनी चिड़िया जंगल निकल जाती है लकड़ियाँ इकट्ठा करने। बहुत मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। अभी टुनटुनी लकड़ियाँ लेकर आने वाली ही थी, तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आ जाता है और कहता है, अरे ओ चिड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है हमारे जंगल में? ये जंगल भी मेरा है तो सारा लकड़ी भी मेरा ही हुआ। अरे अरे कालू भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बहुत मेहनत करने के बाद ये लकड़ियाँ इकट्ठा की हूँ। अरे वाह, लकड़ियाँ इकट्ठा की है तो क्या हुआ? ये जंगल मेरा है तो ये लकड़ी भी मेरा ही हुआ। छोड़ दे ये लकड़ी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे अरे कालू भैया, आप ऐसा ना कहें। मेरी एक छोटी सी बेटी है। प्लीज कालू भैया, आप ऐसा ना करें। अरे अगर तेरी बेटी की इतनी ही परवाह है तो तू ये लकड़ी छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से वो लकड़ियाँ छीन लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने बेटी को मैं अकेले जंगल में छोड़कर आई हूँ। उसे कोई जालिम पक्षी ना घेर ले, और यहाँ पे ये कालू भैया ने सारी लकड़ियाँ छीन लिया। अब मैं क्या करूँ भगवान जी? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। प्लीज भगवान जी, आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ। टुनटुनी चिड़िया उदास मन लेकर घर चली जाती है और अपने बेटी से कहती है, सुनहरी बेटा, हम लोगों को लग रहा है जंगल में आज रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। बेटा, मुझे जंगल से कोई लकड़ी नहीं मिला। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐसे माँ बेटी अभी बातें ही कर रही थी, तभी टुनटुनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे बेटा, क्यों ना हम मिट्टी का घर बनाएं? मैंने सुना है मिट्टी के घर में बहुत ठंडक रहती है। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक बहुत सुंदर मिट्टी का घर बनाती हैं और माँ बेटी उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं।